ठीक है जी। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12. दिस इज 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. सो ये आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। थ्री एक्स प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 ये ऑप्शन है। 35 देखिए, स्टूडेंट आगे सारे। इफ लाइन if a line passing through the point 2 comma 3 and makes equal intercepts, एक लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, देन द इक्वेशन इज, तो इक्वेशन क्या होगी? इस पॉइंट से पास हो रही है, इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, तो अब आपको फाइंड करनी है लाइन की इक्वेशन। अच्छा देखिए, दो काम किए जा सकते हैं। अब अगर इस पॉइंट से पास हो रही है और इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, तो ये तो एक प्रॉपर क्वेश्चन है जो पेपर में कई दफ़ा आ चुका है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट वट एवर द पॉइंट एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, और एक्स इंटरसेप्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वाई इंटरसेप्ट, और द सम ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आया, सम ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 5 करके भी आया है, और द एक्स इंटरसेप्ट इज द ट्वाइस दैट ऑफ द वाई इंटरसेप्ट। तो ये एक प्रॉपर क्वेश्चन है कि वो हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। आसान तरीका पता है क्या हो सकता है? एक लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है और वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, अगर आप इसको इसकी इक्वेशन फाइंड करने जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। आसान तरीका ये है कि इस पॉइंट को उठा के ना इन इक्वेशन में पुट करके देख लें, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना वही इसकी इक्वेशन होगी, जिसको सेटिस्फाई करेगा वही इक्वेशन होगी। 2 और 3 रखा, 2 प्लस 3 5 प्लस 5 नहीं आ रहा, ठीक है ना जी। 2 और 3 को यहाँ पर पुट किया, 2 और 3 को यहाँ पर पुट किया, 2 प्लस 3 प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 प्लस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। गुड जी, बिल्कुल हलीमा कह रही है सेकंड ऑप्शन है। 2 प्लस 3 प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, और 2 प्लस 3 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। सो ऑप्शन बी, ठीक है। अगर हम इसकी इक्वेशन निकालने जाएंगे ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, हम करते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे खासतौर पर ट्रिग्नोमेट्री के, कि अगर आप उसको सॉल्व करके वैल्यू निकालने जाएं तो मुश्किल है, और वो हम क्या करते हैं कि जो आंसर को सॉल्व करके देख लेते हैं उसको देख लेते हैं कैलकुलेटर से, और आंसर में देख लेते हैं कैलकुलेटर से, तो जो मैच कर जाए वो हमारा जो है वो आंसर होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, पॉइंट को पुट करके देख लें जो है वो आपका जो है वो कौन सा सेटिस्फाई करे। अच्छा यही काम हम यहाँ भी कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को उठा के ना इसमें पुट करके देख लें, पुट करके देख लें। अब लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है ना, किसी भी एक, बट इसमें एक इशू ये हो सकता है, वो कि हमारे एग्जामिनर इतने अच्छे नहीं है पेपर सेटर के इस तरह का एमसीक्यूज बनाए। हो सकता है कि एक इक्वेशन ऐसी दी हो जो कि इस पॉइंट से पास हो रही हो, एक इक्वेशन ऐसी दी हो जो इस पॉइंट से पास हो रही हो, और एक इक्वेशन ऐसी हो जो दोनों पॉइंट से पास हो रही हो। अब एक ही पॉइंट को हमने पुट किया और उससे सेटिस्फाई किया और हमने टिक लगा दिया, तो गड़बड़ हो सकती है। खासतौर पे एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह के जो एमसीक्यूज होते हैं ना, वो थोड़े से मतलब अच्छे एमसीक्यूज बने होते हैं ना। यहाँ तो हमारे जो टीचर हैं इंटर के वो हमारी तरह ही हैं, बस वो लिख देते हैं, एक आंसर निकाल के लिखते हैं, बाकी खानापुरी में जो है ऑप्शन लिख देते हैं। तो ये ख्याल रखिएगा कि 2 पॉइंट अगर है ना तो फिर 2 पॉइंट से आप इक्वेशन निकाल ही लें, वो ज़्यादा बेहतर है। If p is equal to 3 and alpha is equal to 45, the perpendicular form, याद है जी इक्वेशन परपेंडिकुलर फॉर्म की क्या थी? x cos अल्फा या थीटा लिखें जो भी लिखें, प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। ये फॉर्मूला था परपेंडिकुलर फॉर्म का। तो ये हमारे पास है x cos अल्फा 45 प्लस y साइन अल्फा 45 इज इक्वल टू पी, उसने कहा कि है 3। ठीक है जी। अब आपका अच्छा वाला कैलकुलेटर तो √2/2 देगा इसका आंसर, ज़्यादा अच्छा कैलकुलेटर है। हम 1/√2 लिख देते हैं, या √2/2 लिख दें, अब बिला वजह आप लोग टेंशन में आ जाएंगे। रुके, √2/2 वाई √2/2 45 है ना एंगल, इज इक्वल टू 3। बन नहीं रहा वैसे, कॉमन निकाला वहाँ चला गया, तो x प्लस वाई
2 मल्टीप्लाई करेगा, √2 डिवाइड करेगा। अच्छा 2 मल्टीप्लाई करेगा 6, √2 डिवाइड करेगा तो ये, और अगर फिर √2 से रैशनलाइज करें तो 3√2, ऐसी कोई इक्वेशन नहीं दी हुई ना। आप ये लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब देखें अगर जब √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ना, तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड जब करेंगे तो √2 होगा, 2 3 + 6, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3√2। ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो ये शायद 45 नहीं किसी और के रिस्पेक्ट से निकाला हुआ है। आंसर ये होगा, आप लिख लें, या तो आंसर ये होगा, या आंसर अगर रैशनलाइज नहीं करते तो ये होगा। ठीक है, ये आप लिख लें इसी पेपर पे, इसके साथ साथ ही लिख लेंगे। क्लियर है ना, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। cos 45 sin 45 √2/2 आएगा, ये आप कैलकुलेटर से निकालेंगे जी। हमने ज़बानी याद किया हुआ 1/√2, अगर आपका अच्छा वाला कैलकुलेटर है √2/2 देगा, या जल्दी से लिख लें। ठीक है जी, इनमें से कोई भी नहीं है ना, इनमें से कोई भी नहीं है। 6 तो आ ही नहीं रहा, √2 आएगा ना, ये 3 है ना, अगर यहाँ √3 दिया होता तो भी नहीं बनता। √6 भी नहीं है ना, नहीं है। कॉमन निकाला, 2 3 + 6 और √2 डिवाइड करेगा, 6/√2। x प्लस वाई 6/√2 लगा दें, यहाँ पे ऐसा करें ऑप्शन में, x प्लस वाई 6/√2 ऐसे कर दें। टाइपिंग मिस्टेक होगी ये, आपके पास भी 6 ही आ रहा है हार्ड कॉपी में, चेक कर लीजिएगा कहीं मेरे पास हाइड ना हो गया। आप लोगों के पास भी सेम यही आ रहा है, 6 करके आ रहा है। भाई पेपर खोला है, सेकेंड ईयर कहा था पेपर साथ रख के बैठे। यस, सलीमा सादिया कह रही हैं कि यस 6 ही आ रहा है, तो ठीक है जी, वो मिसिंग हो गया, मिस हो गया बेचारा, √2 लगा दीजिए। सिक्स है, चलें जी 6 है, हो गई ना बात। चलिए 37, सो 37, इफ अ ट्राइंगल हैज़ 2 इक्वल मीडियंस। ठीक है जी, हम बात कर चुके हैं, बस सर जी रुक जाएं, 40 तक कर लेते हैं ना। ठीक है, इफ अ ट्राइंगल हैज़ 2 इक्वल मीडियंस, तो हम बात कर चुके हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के 2 मीडियन इक्वल होंगे, 2 साइड्स इक्वल होंगी, 2 एंगल बराबर होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों मीडियन, तीनों साइड, तीनों एंगल बराबर होते हैं। अ स्क्वायर हैविंग नन ऑफ एंगल इज 90 डिग्री, कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है तो रोम्बस। ये हम हैंड आउट में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये हमारे वाले MCQ में है। इसमें रोम्बस की चारों साइड बराबर होती हैं और कोई एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। स्क्वायर का मतलब चारों साइड बराबर, एंगल 90 डिग्री का नहीं है। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इज इक्वल टू 0। अच्छा देखिए, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो है, वो तो जर्नल इक्वेशन है, मगर अब पर्टिकुलरली x एक्सिस तो x पे y कोऑर्डिनेट 0, फिर इस पे टिक लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, ये भी देख लें, वैसे ही आ रहे हैं। 44 तक देख लें, जल्दी से हो जाएंगे ना, क्या देख लें। इफ स्लोप इज पॉजिटिव देन एंगल इज एक्यूट, ये बात हम कर चुके हैं ना। स्लोप पॉजिटिव है ना, स्लोप tan थीटा है। अब थीटा जो है ना, अगर एक्यूट है तो पॉजिटिव आएगा, ऑब्ट्यूस है तो नेगेटिव आएगा, ये बात हो चुकी है। ठीक है, राइट एंगल है तो फिर इन्फिनिटी आएगा। इफ स्लोप ऑफ टू लाइंस इज इक्वल देन द लाइंस आर, इफ द स्लोप ऑफ लाइंस इज, तो नहीं होगा ना। अच्छा ठीक है, ये कुछ मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो इफ द स्लोप ऑफ टू लाइंस आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। If the slope of two lines are negative reciprocal, if slope of two lines are negative reciprocal, देखें m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 ना, स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो यहाँ से हम ये कहते हैं कि m1 बराबर होगा -1/m2। सो नेगेटिव भी है और रेसिप्रोकल भी है, तो अगर स्लोप जो है वो नेगेटिव हो और रेसिप्रोकल हो जाए तो परपेंडिकुलर। ठीक है, बस फिर यहीं तक रखें, या 45 कर लेते हैं, ऑड नंबर स्लोप चल रहा है ना, 46 से कल करेंगे, बस एक 45 और देख लें।
मैसेज क्या आया? बस सर रुक जाए, बस 1:45 हो। फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन, अच्छा ये एंगल है, ये कंबाइन लाइन के दरमियान में एंगल क्या होता है जी? कंबाइन लाइन का एंगल होता है tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी, यही होता है ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी, बिल्कुल सही। ठीक है जी, यहीं तक रखते हैं। सही है जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कुछ भी पूछना है, कोई एमसीक्यूज रह गया हो दोबारा पूछना है, कम होते जा रहे हैं स्टूडेंट, भागते जा रहे हैं। ठीक है।